9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी। जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सबके सब डिफ्यूज हुए। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं, आस पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जब सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कन्नौज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है, उनको पूर्व में भी कन्नौज माता ने ही सुरक्षित किया है। और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे, सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि कन्नौज माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कन्नौज माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है। जय हो कन्नौज माता जी। अभी अभी आपने जिन्हें सुना वो चश्मदीद है। ये है रहने वाले राजस्थान के जैसलमेर के, जिन्होंने अपने सामने जो चीजें हो रही थी, आपको याद होगा कि किस तरह से भारत के कई राज्यों में ब्लैकआउट्स किया गया था, जिसके बाद क्योंकि पाकिस्तान एलओसी से वहां से फायर कर रहा था, आर्टिलरी हो, मोर्टार हो, बम गोले वो दाग रहा था, जिसका जवाब भारत यहां पर अपने सरजमीन से दे रहा था। इसी कड़ी में वो राजस्थान का जैसलमेर को भी टारगेट किया था, जिसके बाद वहां पर बम दागे गए थे। इसी में से ये चश्मदीद है जो सुनते हैं और अपनी पूरी आपको सुनाते हैं कि किस तरह से ये घर में थे, इन्हें लगा कि कोई फटाका फूटा है। ये घर छत पे जाते हैं देखने के लिए, तो देखते हैं कि वहां पर आसमान से बम दिखता है। इनके लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था, जिन्होंने अपने सामने अपने आंखों से रियल बम देखा, जिसके बाद ये कहते हैं कि वो बम देखने के बाद हमें समझ में आया कि कुछ बड़ा हो गया है और पूरे जो इनके मोहल्ले के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक घर में ये लोग रहते हैं, जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि आगे करना क्या है। क्योंकि लगातार जैसलमेर के जिस तरह से पाकिस्तान ने वहां से अटैक किया था, जैसलमेर से कई तस्वीरें सामने आ रही थी और वहां पर कई ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था भारतीय सेना द्वारा। उसी में से जब बम वहां से दागे जा रहे थे तो भारतीय सेना उसका जवाबी कार्रवाई कर रही थी, जिसका मंजर वहां के आसमान में दिख रहा था। वहां के इस चश्मदीद ने पूरा बयान बताया है, एक बार आपको उसे सुनवाते हैं। 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी। जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सबके सब डिफ्यूज हुए। ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं, आस पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख
चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जो सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। तनोज माता का हमारा विश्वास सबसे पहला यही है। पूरा इस जो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर जो जिला है उनको पूर्व में भी तनोज माता ने ही सुरक्षित किया है। और रात को कहीं भी आप अगर निकलते हो तो निकले, और अभी भी आप कहीं भी निकलोगे सब जगह आपको ये दिखाई देगा कि तनोज माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर था, है और रहेगा। पाकिस्तान कभी भी जैसलमेर पर कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तनोज माता हमेशा हमारे ऊपर हमारे साथ है। जय हो तनोज माता की।